झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को भी किया गया सम्मानित। रांची में राज्यव्यापी वन महोत्सव का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, बढ़ते विकास से पर्यावरण हुई प्रभावित। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, पर्यावरण संरक्षण सभी का उत्तरदायित्व। और बोकारो में कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। डीआईजी बोकारो ने सफल प्रतिभागियों को किया सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र का समापन 2 अगस्त को होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया। इसके बाद राज्य के पूर्व मंत्री लालचंद महतो समेत कई अन्य दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। बाद में सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। जवान हैं, अनेक लोगों की विगत सत्र के से लेकर अब तक में निधन हुई है। उन सभी आत्माओं को भगवान को शांति प्रदान करे। मैं और मेरी पार्टी ओर से, सरकार की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। कि हमारे शहीद बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके शोक प्रस्ताव का जो आपने रखा है। मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज संसदीय कार्यमंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव एल.के. आंगते, मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल और विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें यह बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज रांची में पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम आयोजित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया।
आज पूरा देश कारगिल युद्ध के विजय की 25वीं सालगिरह मना रहा है। रांची में पूर्व सैनिकों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद भारतीय वेटरन्स एसोसिएशन के संयोजक चंद्रशेखर बरेही भावुक दिखे। उन्होंने कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता की चर्चा की। कारगिल आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 2 महीने की लड़ाई के बाद हम लोगों ने उस नापाक पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए, खदेड़ते हुए कारगिल की पहाड़ियों से हम लोगों ने उसको दबोचा था। कार्यक्रम में मौजूद सैप 2 बटालियन के कमांडेंट कर्नल जेके सिंह ने गीतों के माध्यम से सैनिकों की वीरता का बखान किया। सैनिक एक गीत है, वतन की प्रीत है, जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झाग तोले उन बंकरों में आज दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। दुश्मन जिन खेतों में कल बारूद रखा है, उनमें अंगारों के वह नीत बीज बोता है। कार्यक्रमों में राज्य भर से आए पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन देशवासियों में देशभक्ति का ओज भरने का मौका है। आज हमारे घर में खुशहाली है नहीं है, लेकिन हम देश के लिए रिटायरमेंट के बाद भी सोचते हैं। ये हमारा जज्बा है। जो यंग जनरेशन है वो लोग आ रहे हैं, उससे प्रेरित हों और देश के लिए इवन सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़े, फिर भी वो दें और देश की रक्षा करें। इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के गीतों और नारों से गुंजायमान रहा। राष्ट्रभक्ति के गीतों ने पूरे माहौल को भाव विभोर कर दिया। रांची से अवधेश गौतम की। इस अवसर पर आज रांची स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय की ओर से डोरंडा महाविद्यालय में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डोरंडा कॉलेज में आयोजित इस प्रदर्शनी में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। डोरंडा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि आज के युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों के बारे में जानने की जरूरत है। आपको ये जानना होगा कि आपके झारखंड के कौन सबूत थे, कौन आपके सेनानी थे, किन्होंने कहाँ कितने शहीद लोग थे। ये पूरा का पूरा कारगिल का स्टोरी बता रहा है। आपके और हमारे उम्र के लोग कितने शहीद हुए। डोरंडा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनके बलिदान को कैसे याद रखें। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में, खास करके युवा वर्ग में, कारगिल के हमारे जो शहीद हुए उनके महत्व को किस तरह से यादगार बना करके रखा जाए, ताकि युवा पीढ़ी हमारे सैनिकों के द्वारा जो हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं उनके प्रति किस तरह से श्रद्धान्वित हो करके और सम्मान दिया जा सके उनको। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के सैनिक वन विहार बटालियन के सूबेदार शंकर कुमार भी उपस्थित थे। 3 महीना लगातार हमने और हमारे देश के सेना ने कारगिल के ऊपर मेहनत करके और देश की जमीन को हम लोग वापस किए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह देश के सभी नौजवान बढ़ चढ़कर अपने देश के प्रति अपने मन तन से नछावर रहें। इस चित्र प्रदर्शनी पर कारगिल के वीरों एवं देश के स्वतंत्रता सेनानी के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही डाक विभाग ने भी प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। वहीं बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त फौजियों, बोकारो स्टील के अधिकारियों और आम लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। झारखंड विधानसभा परिसर में आज 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो समेत अन्य विधायक शामिल हुए। हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पहले वृक्षारोपण की जरूरत नहीं थी, लेकिन मौजूदा वर्ष में विकास की बढ़ती दर ने बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर प्रहार किया है।
और इनके सौजन्य से विपक्ष सब मिलकर के यहाँ आज वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ आप लोग अनगिनत संख्या में पत्रकार मित्रों लोग दिख रहे हैं। आप लोग भी एक एक पेड़ लेके जाइए, अपने घरों पे लगाइए, आप भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण भी सुरक्षित। वहीं वन महोत्सव को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा, पेड़ों के विनाश से हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम वर्ग का उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएं। होना, अत्यधिक गर्मी होना, तरह तरह के बीमारियों का उत्पन्न होना, इन तमाम विषय इस पर्यावरण बिगड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न हो गया है। इसलिए विभाग के तमाम कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ साथ समाज के तमाम वर्गों के लोगों का उत्तरदायित्व होता है कि इस पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का काम करें। मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण सह वन प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य में पहले 2 वर्षों में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर वनों के आच्छादन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष वन विभाग ने करीब 2 करोड़ 28 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है। सबके सहयोग के कारण ही गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वन अग्नि की करीब 48% घटनाएं कम हुई हैं। शहरों को भी वनों से आच्छादित करने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। रांची शहर में ही गत वर्ष करीब 80,000 पौधे लगाए गए हैं। साथ ही 30 स्थानों पर नगर वन की स्थापना की जा रही है। झारखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसे में वन संपदा की रक्षा यहाँ के हर निवासी का दायित्व है। रांची से शिवानी की रिपोर्ट। इन दिनों झारखंड में धर्मांतरण और संताल में डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। यहां तक कि झारखंड हाईकोर्ट में भी इससे जुड़े जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है और उन्होंने पूछा है कि आखिर धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि झारखंड के किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक यह संख्या क्या है और इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण जारी है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है। दरअसल इससे पहले भी एक जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले दिनों संथाल के डेमोग्राफी चेंज से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने साफ तौर पर सरकार को यह निर्देश दिया कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की योजना बनाई जाए। ज्ञात हो कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है और संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर भाजपा शुरू से ही आक्रामक भी रही है। उसने इस मुद्दे को संसद से लेकर विधानसभा में भी उठाया है। गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का मुद्दा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी घट रही है। 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। भाजपा का कहना है कि संथाल परगना में कई बूथों पर एक विशेष समुदाय के मतदाताओं की संख्या अप्रत्याशित तौर पर कई गुना बढ़ी है। भाजपा नेता इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं। झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। और मुझे विश्वास है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी है वह संवैधानिक संस्थाओं में न्याय जरूर मिलेगा। अवैध रूप से को वैध बनाने का जो खेल जेएमएम कांग्रेस सरकार के दबाव में जो चल रहा है, यह संरक्षण में निश्चित रूप से अवैध मतदाताओं का नाम कटेगा। भाजपा जहां झारखंड सरकार में शामिल दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर भाजपा पर सवाल खड़ा कर रही है।
झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि यह सब सिर्फ भाजपा का राजनीतिक मुद्दा है। अगर डेमोग्राफी चेंज है तो आप बताइए, अगर लव जिहाद है तो आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कीजिए, अगर धर्मांतरण के मुद्दे हैं तो कहिए। ये तमाम चीजें इनके राजनीतिक एजेंडा हैं। धर्मांतरण के मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, लेकिन चूंकि इसी वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार भी बनता दिख रहा है। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वैसे में राजनीति भी झारखंड में इस मुद्दे पर अब गरमाने लगी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य भर में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसी क्रम में आज रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के कार्य में राजनीतिक दलों के सहयोग पर चर्चा हुई। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव ने कसबार प्रखंड के खुदीबेड़ा ग्राम का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बड़लंगा से कसबार पथ के चौड़ीकरण के लिए ली गई जमीन के मुआवजा राशि भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत की। मौके पर उपायुक्त ने ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। जो एक हाईएस्ट अमाउंट की रजिस्ट्री हुई है और उसके बाद कुछ कम अमाउंट की रजिस्ट्री हुई है, तो इस रेट डिफरेंस की वजह से रैयतों के बीच में अपने मुआवजे को लेके कुछ इश्यूज थे। उनको आज हमने समझाने की पहल की है, लोग समझ गए हैं, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट की है। साथ ही साथ उनको वाउचर के द्वारा पेमेंट भी किया जा रहा है। अब जमीन के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज रांची में कामरेड सुभाष मुंडा की प्रथम शहादत दिवस मनाई गई। स्थानीय दलादली चौक पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने सुभाष मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रांची में कल से सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। 8 अगस्त तक चलने वाली इस रैली का आयोजन रांची के हॉटवा स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यह रैली शॉर्टलिस्ट किए गए अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए होगा। रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य के अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। कर्नल विकास भोला ने आज एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी। रैली जो है वो 27 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक है, लेकिन अगर वर्षा की वजह से या किसी कारण की वजह से अगर हमारे को एक्सटेंड करना पड़ा तो हम 10 तारीख तक इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कर्नल विकास भोला ने बताया कि रैली के लिए 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में पंजीयन में 26% की बढ़ोतरी हुई है। इस रैली को कंडक्ट करने के लिए हमने काफी दिनों से प्रयास किया और ये कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं झारखंड के हमारे सिलेक्ट हों। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, होम सेक्रेटरी साहब ने और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने हमारे को ये खेलगांव का स्टेडियम दिया है, जिसमें हमने देखा है कि कितनी भी बारिश हो जाए पानी नहीं रुकता है और बच्चों को हमें उम्मीद है कि इस बार जो है बच्चे भी जो फिजिकल टेस्ट देंगे वो अच्छा पास करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस चयन प्रक्रिया के दौरान झारखंड के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से आए युवकों से विशेष उम्मीदें लगाई गई है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य भर में मानसून गतिविधियां सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू के हरिहरगंज में सर्वाधिक 95.3 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज सिमडेगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार आगामी 1 अगस्त तक राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। केंद्र के अनुसार 29 और 30 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में एक बार फिर भारी बारिश के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया।